फैक्ट्री में टोस्ट बिस्किट कैसे बनता है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में टोस्ट बिस्किट कैसे बनता है। दोस्तों शायद आपकी सुबह की शुरुआत भी हो सकता है कि चाय की चुस्की के साथ ही होती होगी और कुछ लोगों को तो चाय के साथ टोस्ट बिस्किट खाने की आदत भी होती है। दोस्तों चाय के साथ टोस्ट भी मिल जाए तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि फैक्ट्री में टोस्ट या रस्क बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों इसे बनाने के लिए मैदा, शुगर और ईस्ट सही मात्रा में ब्लेंडर में डाला जाता है और फिर उसके बाद इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। फिर दोस्तों ये मिक्स होने के बाद ये मिक्सर आटे का रूप ले लेता है और दोस्तों मिक्सिंग प्रोसेस के बाद मोल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत आ जाती है। दोस्तों इसके बाद गूंदे हुए आटे को मोल्ड में डालकर उसे अच्छे से बेक करने के लिए इसे बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर बेकिंग की वजह से ये आटे का मिक्सचर एक ब्रेड का रूप ले लेता है। दोस्तों ये ब्रेड काफी सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको ऐसे ही एक दिन तक रखा जाता है। दोस्तों फिर इस ब्रेड को स्लाइसर में डालकर प्रॉपर शेप में कटिंग किया जाता है और जब कटिंग हो जाती है उसके बाद वर्कर्स इन स्लाइसेस को एक ट्रे में इकट्ठा कर लेते हैं और जब ये काम हो जाता है तो फिर उसके बाद दोबारा से इन स्लाइसेस को इकट्ठा करके इस ट्रे को ट्रॉली में लोड करके बेकिंग के लिए दोबारा से भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक किया जाता है और जब ये अच्छी तरह से बेक हो जाते हैं तो इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और दोस्तों इस तरह से ये टोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों इन टोस्ट को कन्वेयर ब्लेड पर डालकर पैकेजिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां पर टोस्ट को पैकेट में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाएगा। दोस्तों टोस्ट बिस्किट्स तो बन गया, लेकिन जिस मैदे से टोस्ट बिस्किट बनाया गया है क्या आपको पता है कि वह मैदा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैदा उसी गेहूं से बनता है जिस गेहूं की रोटियां हम खाते हैं और जिसे हमारी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों गेहूं से मैदा बनने की प्रक्रिया ही इन दोनों में अंतर करती है। दोस्तों गेहूं को अच्छे से साफ करके सूखे गेहूं से मैदा को बनाया जाता है। दोस्तों गेहूं से मैदा बनाने के लिए मैदा मील होती है। दोस्तों पहले मील में गेहूं की ऊपरी परत यानी गेहूं के छिलके को हटा लिया जाता है। दोस्तों गेहूं में मौजूद फाइबर और पोषक तत्व इसी गेहूं के छिलके के साथ अलग हो जाते हैं। दोस्तों गेहूं की ऊपरी परत हट जाने के बाद गेहूं का सफेद हिस्सा ही बचता है और गेहूं के ऊपरी परत उतारने की प्रक्रिया में गेहूं तो टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर इन टुकड़ों में से बचा हुआ कण निकाल लिया जाता है और ये कण ही सूजी कहलाता है। यानी गेहूं से मैदा बनने की प्रक्रिया में पहले सूजी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसके बाद आखिरी चरण में गेहूं के इन टुकड़ों को अच्छी तरह से पीसा जाता है, जिससे ये एक सफेद पाउडर में बदल जाता है और यही पाउडर मैदा होता है, जिससे हम कई प्रकार के व्यंजन को बनाते हैं। दोस्तों मैदा बनने की प्रक्रिया से आपको पता चला ही होगा कि बेशक मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन इसमें गेहूं के कोई भी पोषक तत्व नहीं होते हैं। दोस्तों इसमें फाइबर भी नहीं होता और तभी इसको खाने के बाद इसको पचाने में भी दिक्कत होती है। दोस्तों क्योंकि अच्छी तरह से पच नहीं पाता, इसीलिए ये आंतों में जाकर चिपक जाता है और दोस्तों मैदा ज्यादा खाया जाए तो इससे पेट से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए ऐसे में मैदे से बनी चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।